हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ गई, 60,244 पदों पर हैं। तो आप लोग तैयारी में दबा के लग जाएं। तो आप लोगों के लिए हम साल्ट पेपर लाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो इसमें जो विगत वर्षों में पेपर हुए हैं उसी का सोल्यूशन करवाने वाले हैं विद डिटेल से। तो अभी तक जितने भी पेपर हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के हैं, और जेल वार्डर के पेपर हुआ था इससे पहले 2020 में, तो वो भी आप लोगों के लिए लेके आए। अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए देख सकते हो जो विगत वर्षों में अभी तक यूपीएसआई के पेपर हुए थे। पिछली बार जो पेपर हुआ था 2021 में, उसके जो ये बुक है आप लोगों के हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। विगत वर्षों में जितने भी पेपर हुए विद सोल्यूशन के साथ ये यूथ कंपटीशन की है। यहाँ पर आपको जितना जो भी पेपर हुए उनका सोल्यूशन विद डिटेल के साथ मिल जाएगा। और साथ में जो वैकेंसी आई थी यूपीएसआई की, उसकी भी डिटेल के साथ आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ इसमें दिया गया। अगर आप लोग तैयारी करते हो तो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हो किस प्रकार से पेपर आया था। तो देख सकते हो विद डिटेल के साथ इसमें सब कुछ दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर करवाने वाले हैं, जो कि आपका पेपर हुआ था 2019 में 28 तारीख, पहला महीना 2019 में ये पेपर हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्यों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसका किया जाता है, पिक्टोमीटर का किया जाता है। पिक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव्यों के घनत्व को मापने के लिए। तो देख लेते हैं इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, एनीमोमीटर दिया गया है। एनीमोमीटर दिया गया, ये किसका, वायु का जो है वायु का वेग मापता है। नेक्स्ट दूसरा दिया गया है यूडियोमीटर। यूडियोमीटर किससे क्या मापते हैं हम लोग, गैस के मिश्रण का आयतन का परिवर्तन। और हाइड्रोमीटर दिया गया है, ये क्या, द्रव का घनत्व मापता है। और नेक्स्ट दिया गया है बेब मीटर। बेब मीटर क्या करता है, मृदा के आंतरिक अणुओं का जो है गुणों का मापन करता है। और पिक्टोमीटर क्या करता है, पानी की मात्रा और विशिष्ट गुरुत्व को जो है मापता है। और साथ में ये भी बताया गया, ये जो प्रश्न पूछा गया था तो भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय विद्या विहार किस शहर में स्थित है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक लखनऊ में स्थित है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। वर्ष 1996 में डॉक्टर UN राव द्वारा लखनऊ के विद्या विहार में स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय विभिन्न क्षेत्रों के उच्च स्तरीय शिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। तो यूपी जीके से 7-8 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से जो पुलिस का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। और इसका जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश प्रश्न काल के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय 7 जून 2019 को लखनऊ में स्थानांतरित हो गया है। मुख्यालय की बिल्डिंग को सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया था, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड जो है कब अस्तित्व में आया था, ये 2000 को आया था। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर लें आप लोग। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश में स्थित हिमालय क्षेत्र को काटकर बनाया गया था। भारत का 27वां राज्य बना था। इसकी राजधानी देहरादून है। 4 धामों में प्रमुख बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। 2000 से 2006 तक इसका राज्य का नाम क्या था, उत्तरांचल था। बाद में क्या हो, 2007 से इसका नाम उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसाना होली के साथ खेली जाती है। तो बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, डंडे के साथ खेली जाती है बरसाना होली। बरसाना की लट्ठमार होली डंडे से खेली जाती है। यहाँ की लट्ठमार होली पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फागुन माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को बरसाना मथुरा में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल मेला किस समुदाय से जुड़ा है। तो जो है काम्पिल मेला जो किस जो है समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैन धर्म से जुड़ा है। काम्पिल मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित जैन समुदाय से संबंधित है, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के
काम्पिल स्थान पर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? काम्पिल हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल है। काम्पिल में 1400 वर्ष से भी प्राचीन निर्मित एक दिगंबर जैन मंदिर है जहां भगवान विमलनाथ की प्रतिमा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में कथक नृत्य की एक प्रमुख शास्त्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित बिरजू महाराज। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, सोनल मानसिंह हैं, जो सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी के जो है नर्तक हैं। मल्लिका साराभाई ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की जो है नर्तक हैं। नेक्स्ट दिया गया पंडित बिरजू महाराज, ये कथक से हैं। उदय शंकर आधुनिक भारतीय नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से नहीं है? तो पूछा गया यूपी पुलिस की चयन प्रक्रिया में से नहीं है, तो क्या होता है इसमें? पीएसटी होता है, यानी कि फिजिकल टेस्ट होता है, ये भी सही है। शारीरिक परीक्षण, उसके बाद दिया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता होता है, तो ये भी होता है। आयु की पात्रता होती है। लैंग्वेज टेस्ट होता है, तो ये भाषा का परीक्षण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 में क्या है? एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान घोड़ों की बलि दी थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भगवान ब्रह्मा। तो ये हो जाएगा दशाश्वमेध घाट वाराणसी में है, गंगा तट पर बसे 84 घाटों में से एक है। दशाश्वमेध का शाब्दिक अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने इस घाट पर दशाश्वमेध यज्ञ किया था, जिसमें 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसी मान्यता है कि इस घाट में डुबकी लगाने से 10 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परमवीर चक्र। भारत में बहादुरी के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1947 से हुई थी। यह सम्मान बहादुर सैनिकों को दिया जाता है जो शत्रु के सामने अपने अदम्य साहस वीरता का परिचय देते हैं। अब तक कुल 21 सैनिकों को परमवीर चक्र से नवाजा जा चुका है। अंतिम बार जुलाई 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, संजय कुमार एवं योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र से नवाजा गया है। भारतीय पुरस्कारों में रैंकिंग को घटते क्रम में सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो आप लोग करंट अफेयर देखते रहें, क्योंकि इस बार शायद 2022-23 में किसी को पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, माई मैसेज फ्रॉम इंडिया देश द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है माई मैसेज फ्रॉम इंडिया नामक पुस्तक इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है। मुल्का राज आनंद भारतीय अंग्रेजी इतिहासकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं कुली द विलेज, अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स और एडवर्ड मॉर्गन फास्टर एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। इन्होंने भारत के संदर्भ में ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या पर्यावरण दिवस पूछा गया? विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी लोग आप लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। वर्ष 1972 में 5 जून से 16 जून तक चले संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सबसे पहले कब मनाया गया था? तो 5 जून 1974 को सबसे पहले मनाया गया था। अन्य जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जो आप लोगों के ऑप्शन में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किया था, जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक विंटल ने किया था। कब किया था? 1907 में। किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो है सर फ्रैंक विंटल ने किया था।
और जो यह इंजन संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक प्रकार का इंजन है। जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। रोजर बेंकन ने सूक्ष्मदर्शी बनाने में योगदान दिया था। वहीं लुइस एडवर्ड्स वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। तो ये ऑप्शन दिए गए, इनसे भी आप लोग इन्हें भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो यहाँ पर ट्विटर हो जाएगा, फेसबुक, वीवो एक सामाजिक मीडिया है, नेटवर्किंग क्षेत्र में सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनियां हैं। लेकिन क्वेरा एक अमेरिकी वेबसाइट है जो किसी भी प्रश्न के पूछने तथा उसका उत्तर पाने का एक मंच है। तो यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो यहाँ पर ट्विटर हो जाएगा, फेसबुक हो जाएगा और वीवो हो जाएगा। और यहाँ पर ये वीवो वो वाला नहीं है जो आप लोगों के पास फ़ोन है, क्वेरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित हैं? तो सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर डी सही आप लोगों का हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कुल वन वृक्षावरण के क्षेत्र के मामले में भारत 10वें स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अन्य राज्यों का अवरोही क्रम, इस बार वन रिपोर्ट भी शायद आई थी 2022 वाली, वो भी आप लोग देख लें, उसमें शायद कुछ चेंजमेंट हुए हैं। ये पुराना जो पेपर है उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को करवा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर है 16 में क्या फिनलैंड की शासकीय मुद्रा पूछी गई थी? तो फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या हो जाएगी आप लोगों की? यूरो हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ देशों की मुद्राएं यहाँ पर दी गई, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर, ताइवान। इन देशों में डॉलर चलता है। तो आप लोग याद कर लें, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और ताइवान, इन देशों में क्या डॉलर चलता है। मुद्राएं, यूपी पुलिस का एग्जाम होता है उसमें मुद्रा जरूर पूछी जाती है। एक दो मुद्रा या एक तो अगर मुद्रा पूछ ली जाएगी तो एक राजधानी पूछी जाएगी। तो इस प्रकार से यूपी पुलिस में हर बार क्वेश्चन में मुद्रा से बनता है। रियाल देख सकते हो यहाँ पर किन किन देशों की मुद्रा है। तो यहाँ पर कतर हो गया, यमन हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान और ईरान, इनकी क्या मुद्रा है? रियाल है। पौंड या पाउंड, सीरिया, सूडान, मिस्र, ब्रिटेन की भी पाउंड है, आयरलैंड की भी पाउंड है। तो ये भी आप लोग याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है। 17 में क्या है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो 17 का जो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा लगती है और 17 अगस्त 1947 को विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का निर्धारण हुआ था। कौन सी रेखा लगती है? रेड क्लिफ। तो कुछ रेखाएं हैं, इन्हें भी आप लोग याद रखें। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा लगती है और निर्धारण करती है भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। वहीं भारत अब पहले जो है अफ़गानिस्तान के साथ सीमा लगती थी, मगर अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ डूरंड रेखा लगती है। जर्मनी फ्रांस के बीच मैगीनट रेखा लगती है। वहीं यूएसए कनाडा के बीच कौन सी लगती है? 49वीं समांतर रेखा। एक और रेखा आप लोग याद कर लें जो काफ़ी पूछी जाती है, एक लगती है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य आपकी कौन सी रेखा लगती है? 38 पैरेलल जो है लाइन जो निर्धारण करती है सीमा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो ये हो जाएगा उत्तर कोरिया। तो यहाँ पर कुछ राजधानी आप लोग देख लें, मालदीव की माले है, वहीं मलेशिया की कुआलालंपुर है, मंगोलिया की उलान बटोर है, दक्षिण कोरिया की क्या है? सियोल हो जाएगी। आप लोगों को बता दें उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? तो ये आप लोग याद रखें, बान यहाँ की मुद्रा है। ये भी आप लोग याद रखें, कौन सी मुद्रा है? बान मुद्रा है, ये भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा एक राज्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अटलांटा। न्यूयॉर्क है, मिनेसोटा, लुइसियाना आदि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख राज्य हैं, जबकि अटलांटा संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य का जॉर्जिया की राजधानी है। तो यहाँ पर आप लोगों का न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे प्राचीन राज्य है और सर्वाधिक आबादी यहाँ निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग
मलयालम के अलावा दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं? तो आपको लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लक्षद्वीप। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवारत्ती है। यह अरब सागर में स्थित। यहाँ लोगों को मलयालम के अलावा यहाँ पर महल भाषा बोलते हैं। इन दोनों भाषाओं के अलावा यहाँ के लोग हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, उर्दू भाषा का भी प्रयोग करते हैं। महल भाषा का प्रयोग अधिकतर मालदीव द्वीप समूह के लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में पूछा गया था शिवाजी के बेटे का नाम बताएं जो तीसरे छत्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजा राम। महाराजा शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ में हुई थी। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई भोसले था। शिवाजी महाराज के 2 बेटे थे, 6 बेटियां थी। बड़ा बेटा संभाजी महाराज, दूसरा छत्रपति वास्तविक उत्तराधिकारी थे, और सबसे छोटे बेटे राजा राम थे, और तीसरे छत्रपति थे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राजा राम सही हो जाएगा। शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताएं, तीसरे छत्रपति थे, तो ये राजा राम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है। देश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। उड़ीसा का कौन सा प्राचीन नृत्य हो जाएगा? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, घूमरा आप लोगों का उड़ीसा का हो जाएगा। घूमर आप लोगों से पूछा जाए तो गुजरात राजस्थान से हो जाएगा, घूमरा उड़ीसा से हो जाएगा। तो उड़ीसा से एक प्रारंभिक प्राचीन लोक नृत्य है। पुलिकली केरल का एक प्राचीन मनोरंजक लोक नृत्य है, जो कि वहाँ के प्रसिद्ध त्योहारों के ओणम के अवसर पर किया जाता है। राउत छत्तीसगढ़ में यादव समुदाय द्वारा दीपावली के त्यौहार पर किया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। डालू कुनीता ये कर्नाटक का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और नगाड़े की धुन पर किया जाता है। इसे हलूम थस्त भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह तक कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का 5 लाख रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं आप लोग देख लें, नेक्स्ट ये 2018-19 में शायद किया गया था, 5 लाख बढ़ा दिया गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो उपराष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, 4 लाख रुपए मिलता है प्रतिमाह। राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए मिलता है। और भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते आदि पेंशन की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है। भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में देश इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फिलीपींस। पूरे विश्व में इंडोनेशिया नारियल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। इसके अलावा अन्य देश घटते क्रम में हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस और भारत का नंबर कौन सा आता है? तीसरा आता है ब्राज़ील। तो ये आप लोग देखते रहें करंट में, क्योंकि ये जो है घट बढ़ जाते हैं। कोई पहले नंबर पर पहुँच जाता है, कोई दूसरे नंबर पर। भारत में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु के बाद केरल करता है, उसके बाद कर्नाटक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में क्या है? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से देश महिलाएं थी। तो 15 महिलाएं थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान की इस बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया। 15 महिलाएं सदस्य थीं। सब ने मिलकर हस्तलिखित संविधान पर अपने अपने हस्ताक्षर किए, और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या है? काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की संकल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और देश ने की थी। तो इसका जो आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, अशफाकुल्ला खां। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की ऐतिहासिक घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन
से हुई थी। इस लूटपाट की योजना रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां ने बनाई थी। इसके चलते हुए राजेंद्र लाहिड़ी, रामप्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला खां तथा रोशन सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। अन्य 16 क्रांतिकारियों को 4 वर्ष की सज़ा सुनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, बंगरू देश में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो क्या हो जाएगा, बगरू देश में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कि 27 का किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य में हाथ की छपाई तथा हथकरघा के लिए प्रसिद्ध एक है। तो बगरू प्राकृतिक रंजक और हेड ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए जाना जाता है। राजस्थान जयपुर जिले के सांगनेर में स्थित एक नगर पालिका है। तो राजस्थान से कभी कभी क्वेश्चन राजस्थान से एक ना एक क्वेश्चन पूछा गया उत्तर प्रदेश पुलिस में, यहाँ से या फिर कोई किला पूछ लिया गया या नृत्य पूछ लिया गया है। तो हर बार जो यूपी पुलिस के पेपर हुए सब हमने एनालिसिस किए, तो सभी में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्ष 2018 में नगद आरक्षित अनुपात प्रतिशत था। तो ऑप्शन नंबर सी 4% था। तो CRR, तो इसका होता है CRR की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो कैश रिजर्व रेशियो इसका जो है कैश रिजर्व रेशियो इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। यह अनुपात जिसे वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल जमा का अनिवार्य रूप भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। यानी कि जो बैंकें हैं उन्हें अपना CRR जो है कुल जो है जमा का इतना % जमा करना होता है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता है। CRR की दर बढ़ने पर वाणिज्य बैंकों के पास साख सर्जन के लिए कम पूंजी शेष रहती है। प्रश्नकाल के समय यह दर 4% वर्तमान में थी CRR की, अब 3% है। तो ये नगद आरक्षित अनुपात की रेट घटती बढ़ती रहती है, तो आप लोग करंट देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 29 है, हवा महल 1799 में देश महाराजा द्वारा बनवाया गया था। तो किसके द्वारा बनवाया गया था, हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। लाल और बलुआ पत्थरों द्वारा बनाया गया है, जो राजपूताना कलाकृति द्वारा अद्भुत नमूना। इसकी डिजाइन उस्ताद लालचंद द्वारा बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये पुर्तगाल के थे। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके वर्तमान में सदस्य जो आज भी ये जो है 9वें महासचिव एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में है। पुर्तगाल 1995 से 2002 के मध्य प्रधानमंत्री रहे। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन के सदस्य रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत देश के बीच खेला गया T20 मैच है। तो इस बार वर्ल्ड कप हुआ है, T20 सीरीज भी हुई है, बहुत सारे मैच हुए। तो आप लोग मैच भी देखते रहें। एशिया कप हुआ है तो वो उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम लखनऊ में एक इंटरनेशनल स्टेडियम है। इसकी क्षमता 50,000 दर्शकों की है। उद्घाटन 2017 में हुआ था। इसके बाद यहाँ खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच खेला गया T20 मैच था। नवंबर 2018 में इस स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया। यह स्टेडियम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं आप लोगों के। क्वेश्चन 38 आते हैं GS में। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी देश के द्वारा की जाएगी। 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी, तो ये किसके द्वारा की गई थी, ये चाइना के द्वारा की गई थी। कहाँ, हांगजू शहर में चीन में हुआ था। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन वर्ष इंडोनेशिया में किया गया था। पालिमबेग शहर में कुछ किया जा चुका है 2018 वाले का। और यहाँ पर पदकों की बात की जाए तो इसमें 45 देशों ने भाग लिया था।
चीन ने यहाँ पर जो है पहला स्थान हासिल किया था। भारत ने 69 यानी 69 पदकों के साथ तालिका में 8वें स्थान पर रहा था। और भारत के लिए स्वर्ण पदक बजरंग पुनिया ने जीता था। और वहीं बात कर लेते हैं 2026 में एशियाई खेलों का आयोजन नगोया जापान में किया जाएगा 2026 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। 33 का क्वेश्चन था, भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS का नाम बताएं जिन्होंने 31 दिसंबर 2016 को पदभार संभाला था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया था। करंट अफेयर का 33वां एशियाई शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो 33वां जो है ये कहाँ किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो इससे जो क्वेश्चन आपको याद रखने वाले हैं तो वो याद रख लें। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इंडोनेशिया जकार्ता में। 10 सदस्य हैं। 32वां ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। जो 2023 में हुए हैं उसको आप लोग याद करें, 22 वाले को। इसमें आपको याद रखने वाली क्या चीज़, स्थापना कब हुई थी और इसके सदस्य कितने हैं, मुख्यालय कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 35 है आप लोगों का, मानव शरीर का कौन सा इंसुलिन पैदा करता है? 35 का राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपशिखाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है, मानव शरीर में रुधिर शर्कराओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है जो भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रोमीन एक अधात्विक तत्व है जो कक्षीय तापमान द्रव्य में रहता है। जबकि मरकरी एक पारा है। मरकरी पारा का रासायनिक चिन्ह है Hg होता है। परमाणु क्रमांक 80 है। इसका एक धात्विक तत्व है जो कि कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। सोडियम धातु हवा के संपर्क में आते ही ज्वलनशील हो जाती है, तथा इसे केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। हीलियम एक अक्रिय और जहरीली गैस है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा सोडियम। और ये भी आपसे पूछा जाएगा ये किस में रखा जाता है, तो केरोसिन तेल में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्लोरीन की। या रासायनिक तत्व परमाणु क्रमांक नाभिक के केंद्र से इलेक्ट्रॉनों के बाहरी आवरण की दूरी के अनुसार सबसे छोटी परमाणु त्रिज्या है। तो सबसे ज़्यादा क्लोरीन की कम, उसके बाद जो है आप लोगों को दी गई ब्रोमीन, सोडियम और कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 38 है। आप लोगों का प्रश्न 38 है, लास्टवा प्रश्न है, इसमें पूछा गया था। ये यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला दिया गया है। तो ये आप लोगों का फार्मूला हो जाएगा, किसका हो जाएगा? एथेनोट, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो स्क्रीन पर आप लोगों के फॉर्मूले दिए गए हैं, आप लोग याद कर लें। ये पूछे जाते हैं। मेथेनोइक अम्ल यहाँ पर है, ब्यूटाइनोइक अम्ल है, एथेनोट है, प्रोपेनोइक अम्ल है। तो आज की वीडियो में बस इतना। आप लोगों का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसकी खोज 1811 में जर्मनी के विज्ञानी बर्जीलियस ने की थी। थैंक यू गाइज। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।